हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कि ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो जैसे कि पूछा जाता है कोसेक 45 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, ऐसे जो है बहुत से कोण पूछे जाते हैं। तो ऐसे कोणों को हम लोग कैसे जो है याद रखें और ये जो है कोण कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है सारणी के माध्यम से जो है हम लोग जानते हैं कि जो है किस कोण का कितना मान होता है और इस मान को हम लोग जो है कैसे याद रखें, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखा होगा जिसमें तो बहुत अलग अलग जो है प्रकार से बताए होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल साइन का जो है सभी कोणों का मान बताएंगे। उसी के आधार पे आप लोग जो है कॉस का सभी कोणों का मान, टेन का, कोसेक का, सेक का, काट का, सबका जो है आसानी से है कोणों का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि जो है किस प्रकार से हम लोग ऐसे कोणों का जो है मान याद रखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को 0 से 90 अंश के कोण को हम लोग जानेंगे। और अगर ज़्यादा जो है जानना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में जोड़ते चले जाएंगे तो जो है कोई भी आसान कोण का मान निकाल सकते हैं। वैसे 0 से लेके 90 तक जो है याद रखना सही होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 0 है तो इसके नीचे पहले हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। वहाँ 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। केवल आप लोग जो है सही कॉन्सेप्ट जान लीजिए तो आप लोग जो है इस कोणों का जो मान होता है उसको आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि पूछ दिया जाएगा साइन 30 अंश का मान, तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो है साइन 30 अंश का मान क्या होता है, ठीक है। केवल आप लोग सारणी को जो है अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। ये वीडियो अगर आप पूरा अंत तक देखेंगे तो जो है आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से लेके हम लोगों ने यहाँ तक 0 1 2 3 4 क्रम से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन सभी में 4 से जो है भाग दे देना है, ठीक है। चलिए इन सभी में 4 से हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है। 4 में जो है भाग कर दिया है सबको 4 से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी को करड़ी में लिख देना है, ठीक है। चलिए करड़ी में भी कर देते हैं, ठीक है। ये जो है कॉन्सेप्ट याद रखना कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले 0 से 4 तक लिखना है, फिर सब में 4 से भाग देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सबको जो है करड़ी में कर लेना है, ठीक है। चलिए सबको करड़ी में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये करड़ी में हो गया, बस क्या करना है, इसी का अब मान निकाल देना है। जो मान आ जाएगा वही जो है उस अंश का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए जो है यहाँ पर क्या है, 0/4 है। तो किसी भी संख्या का किसी भी जो है या किसी भी नहीं, 0 का जो है किसी भी संख्या से भाग दें, ठीक है। 0 का किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो है यहाँ आ गया 0। तो साइन 0 अंश का क्या मान होगा, 0, ठीक है। साइन 0 अंश का मान 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दें तो उसका मान 0 ही आता है। और जो है उसमें करड़ी रहे या जो है कुछ भी रहे, क्या हो जाएगा, वो 0 ही रहेगा। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब 30 का देख लेते हैं, ठीक है। तो 30 का देखेंगे तो देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्योंकि जो है 1 गुणे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर बराबर लिखेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 गुणे 1 लिखेंगे बराबर 1 ही होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ठीक है। और जो है 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये हम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, ठीक है। ये हो गया साइन 30 अंश का मान, ठीक है। अब देखिए चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। तो देखिए करड़ी में यहाँ पर 2/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये भी समझिए कि जब पूरा करड़ी लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि 2 भी करड़ी में है और 4 भी करड़ी में है, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर करड़ी में 2 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो है वही कुछ नहीं आएगा, यानी कि करड़ी में
दो ही रहेगा, ठीक है, ये करड़ी में दो ही रह गया, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, करड़ी में 2 बटा करड़ी में 4, इसको जो है 2 बटा 4 जो करड़ी में है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटा 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको जो है हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 2 बटा 4 पूरे में करड़ी है, इसका मतलब ये है कि करड़ी में 2 और जो करड़ी में 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो क्या आ गया जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो आ गया 1 बटा 2, ठीक है। ये भी क्या है 1 बटा 2, ये भी करड़ी में है, 1 बटा 2 ये भी करड़ी में है, ठीक है। अगर इसको मैंने काटा तो 1 बटा 2 आ गया, ये भी करड़ी में है, और करड़ी में 1 का मान तो 1 ही होगा, ठीक है, 1, और ये जो है करड़ी में 2 बच जाएगा, तो ये क्या होगा 1 बटा करड़ी में 2। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलिए लिख ही देते हैं सीधे मान, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर चलिए मान ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है मान हो गया 1 बटा करड़ी में 2, ठीक है, 1 बटा करड़ी में 2, ये क्या हो गया जो 1 बटा करड़ी में 2, ये हो गया मान साइन 45 अंश का मान, ठीक है, 1 बटा करड़ी में 2, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं 60 अंश का मान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो करड़ी में 3 का जो है वर्गमूल करड़ी में 3 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया करड़ी में 3, ठीक, और जो है 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये देखिए जो है हो गया, ये हो गया करड़ी में साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो जो है साइन 90 अंश का मान हो गया 1, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या आया है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, साइन 45 अंश का 1 बटा करड़ी में 2, और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा 2, और जो है साइन 90 अंश का मान 1 आ गया, ठीक है। अब केवल देखिए कैसे हम लोगों को साइन का ही मान केवल याद रखना है, तो देखिए जो यहाँ पर हम लोगों का जो ये मान आया है इसका जो है विपरीत कर देंगे तो वो कास का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये क्या हो गया जो है ये कास 0 अंश का मान हो गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब क्या बचा है, विपरीत का जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यानी जो अपोजिट है, अपोजिट कास का जो है शुरू वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 बटा 2, ठीक है, करड़ी में 3 बटा 2, उसके बाद क्या है 1 बटा करड़ी में 2, 45 अंश का मान जो साइन 45 अंश का मान और कास 45 अंश का मान 1 बटा 2 ही होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अब 1 बटा जो है 2, तो 1 बटा 2 हो गया। अब देखिए साइन 0 अंश का मान जो है 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन कास 90 अंश का मान 0, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोगों का साइन का मान जो आया है सभी कोणों का मान उसी का विपरीत कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जो है ये कास के कोणों का मान हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है कि जैसे कि यहाँ पर 1 बटा 2 लिखा है तो इसका उल्टा यानी कि 2 बटा 1 कर देंगे तो कास 30 अंश का मान होगा, ऐसा नहीं करना है। जो यहाँ पर जो है सब कोणों का मान लिखा है उसके अपोजिट साइड से कास का जो है सभी कोणों का मान हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि जो हम मान को उल्टा कर दें तो कास का जो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वैसा करने पे क्या हो जाएगा, साइन का अगर उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो अगर उल्टा करेंगे तो वह कोसेक का मान हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब हम लोगों ने साइन और कास का जो है कोणों का मान देख लिया, चलिए अब हम लोग टैन का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है,
तो क्या करना है, जो साइन है, साइन का जो है कास, जो साइन का जो मान है उस मान को हम लोग क्या करेंगे, कास वाले मान से भाग दे देंगे, बस यही करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो अब एक देखिए फार्मूला भी होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर जो है साइन थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। ठीक है, ये जो है एक क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, जो है tan के सभी कोणों का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है साइन थीटा यानी थीटा का मान निकालना है, तो सॉरी tan थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा बटे काश थीटा कर देंगे, तो जो है tan थीटा के सभी मानों का मान हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 0 और 0 के बटा क्या करेंगे, बटा 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, जो है tan के 0 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है, हाँ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी संख्या में हम लोग 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो उसका मान 0 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है 0। ठीक है, ये 0 क्या हो गया, जो है tan 0 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो है साइन थीटा बटे काश थीटा कर दिया, तो हम लोगों का क्या आ गया, जो है यहाँ पर tan थीटा का मान आ गया। यानी कि tan जब 0 अंश का निकाले हैं, तो tan 0 अंश का जब मान निकाले हैं, तो साइन 0 अंश के मान से जो है काश 0 अंश के मान का ही भाग देंगे, ये नहीं कि इसका कर देना है। ठीक है, यानी कि जब 0 अंश का कर रहे हैं तो 0 अंश से 0 अंश में ही भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का tan 0 अंश का मान 0 आ गया। अब चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए 1/2 है। ठीक है, 1/2 क्या है, ये जो है साइन 30 अंश का मान है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग भाग करेंगे काश 30 अंश का। ठीक है, तो यानी कि करड़ी में 3/2 से। ठीक है, करड़ी में 3/2 से अगर हम लोग भाग करेंगे 1/2 में, तो हम लोगों का क्या जो है मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा tan 30 अंश का मान। ठीक है, चलिए जो है इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 1/2 अब गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, करड़ी 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3, तो ये 1/करड़ी में 3, ये क्या हो गया, ये tan 30 अंश का मान हो गया 1/करड़ी में 3। ठीक है, वैसे ही सबका कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका करेंगे, तो इसका देखिए 1/करड़ी में 2 है, इसका जो इसमें भाग करेंगे 1/करड़ी में 2, तो इसका अगर इससे करेंगे, ठीक है, तो वो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होके जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, कट पीट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 क्या हो गया, हम लोगों का जो है tan 45 अंश का मान हो गया। ठीक है, देखिए कैसे 1 हुआ, तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/करड़ी में 2 था, अब गुणा करेंगे करड़ी में 2/1, 2 ऊपर, करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, यही 1 क्या हो गया, हम लोगों का जो है tan 45 अंश का मान हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं tan 60 अंश का मान। वैसे ही क्या करेंगे, साइन जो है 60 अंश का मान, यानी कि करड़ी में 3/2, अब भाग कर देंगे जो है इसमें 1/2 से। ठीक है, काश 60 अंश से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे, तो यहाँ पर चलिए इसको जो है मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मिटा देंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 है। ठीक है, करड़ी में 3/2, अब गुणा करेंगे जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा है, केवल करड़ी में 3 बचा है, तो ये क्या है, करड़ी में 3 जो है ये क्या हो जाएगा, ये का tan 60 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, tan 90 अंश का मान। ठीक है, चलिए इसका भी जो है कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan 90 अंश जो है साइन है, 90 अंश का मान 1 है। ठीक है, और इसमें भाग क्या करेंगे हम लोग, जो है 0 से, क्योंकि काश 90 अंश से भाग करना है,
तो 0 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हम लोगों ने 0 से किसी संख्या में भाग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी संख्या में 0 से भाग करना पड़ रहा है। ठीक है, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ये भाग कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान जो आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, जिसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि उस भाग का कभी भी अंत नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो है tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, साइन कॉस tan के सभी कोणों का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी सब का जो है हम लोगों को उल्टा कर देना है। ठीक है, इसी सब का उल्टा कर देंगे तो हम लोगों का कोसेक, सेक और काट के मानों का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 है। ठीक है, अगर 0 का उल्टा करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का अगर हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है, 0 का अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 0 का अगर हम लोगों ने उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2। ठीक है, और एक बात और है, साइन का जो है उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, और कास का उल्टा होता है जो है सेक। ठीक है, और tan का उल्टा जो है होता है वह होता है काट। इसीलिए जो है साइन का उल्टा करेंगे तभी कोसेक का मान आएगा। ये नहीं कि अगर हम लोगों ने कास का मान को उल्टा कर दिया तो वह जो है कोसेक का मान होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर इसके कास के कोणों का मान उल्टा करेंगे तो वो सेक के कोणों का मान होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम लोगों ने क्या किया, साइन 0 अंश का किया तो कोसेक का 0 अंश पता चल गया। ठीक है, उल्टा करने पे। और हम लोगों ने साइन 30 अंश का मान उल्टा किया तो कोसेक का 30 अंश का मान पता चल गया। वैसे ही चलिए अब साइन 60 अंश का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 2/3। ठीक है, और उसके बाद जो है 1 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो है कोसेक के सभी मानों का पता चल गया। अब उसके बाद चलिए सेक कर लेते हैं। तो सेक किस मान को उल्टा करें तो सेक का आएगा, तो जो है कॉस के मान का उल्टा करेंगे तो जो है सेक का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कास के सभी कोणों का मान उल्टा कर लेते हैं। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। कास का जो है ये जो है 30 अंश का उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। वैसे ही करना है जैसे कि जो है यहाँ पर हम लोगों ने इसका विपरीत जो किया था वैसे ही इसका विपरीत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हो जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ हो जाएगा, और ये वाला देखिए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी का हम लोगों ने क्या किया, जो है यहाँ पर अपोजिट कर दिया, ऐसे गया। ठीक है, फिर इधर से आके खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हम लोगों ने जो है ये कर लिया। अब बचा क्या है, काट बचा है। ठीक है, चलिए जो है tan के सभी कोणों का मान उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर काट का जो है मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 है, तो 0 का जो है उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कॉट 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए ये जो है इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये जो हो जाएगा करड़ी में 3। 1/3 का मान करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और चलिए इसका जो उल्टा करेंगे 1 का, तो 1 का 1 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का उल्टा करेंगे तो जो बटे इसकी 1 छुपा है तो 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ये जो है कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर क्या है, tan जो 90 अंश का मान इनफाइनाइट है, तो कॉट 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर इसका विपरीत ये था, और यहाँ पर जो है इसका विपरीत ये था। थीटा का विपरीत 0 का विपरीत जो है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का जो है विपरीत यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है इस त्रिकोणमिति के जो है सभी मानों का जो है हम लोगों ने कोण का मान निकाला। ठीक है, तो
अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको भी जो है इस जो है त्रिकोणमिति के अनुपात का जो है सभी कोणों का मान अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।